हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप सबके सामने या एक बार पुनः आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, या ये कहें कि एक नए अंकित प्रश्न के साथ। मैं आपको लगातार अंकित प्रश्न को पढ़ाता चल रहा हूं और जो इसमें आपको समस्या हो रही है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करूंगा साथियों। पुनः मैं क्वेश्चन नंबर 23 लेकर हाजिर हूं और ये आपको जो क्वेश्चन है संधारित्र के अंकित प्रश्न है। किसके? संधारित्र के अंकित प्रश्न है। ठीक, तो 23 नंबर आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि करना क्या है। लिखा है, यदि किसी संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावर्तनांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावर्तित गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। पहले हल करेंगे हम लोग और इस बात को लिखेंगे कि दिया क्या गया है। तो दिया है, पहले क्यू दिया गया है, नॉर्मली वो लिखा है 100 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम, इसे मैं कुलाम में चेंज करूं तो माइक्रो का मतलब होता है 10 घात -6 कूलाम, या सी लिखते फिर भी चलेगा। एक परावर्तित पदार्थ है जिसका परावर्तनांक 0.2 है। कहता है एक संधारित्र है इस तरह का कोई, आपने इसे आवेश दिया तो जो ये आवेश है इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और अगर आपने सही से पढ़ा हो, अगर इस प्लेट के बीच में मैं कोई परावर्तित पदार्थ रख दूं तो इस पर माइनस चार्ज आता है और इस पर प्लस चार्ज आता है। तो कहता है बताइए कि इस पर कितना आवेश आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन से है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र के अंदर रखे परावर्तित गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश की मात्रा। तो मैं यहां से लिखता हूं परावैद्युत तो मैं आपसे बताता परावैद्युत पदार्थ पर उत्पन्न, यही पूछ रहा है आपसे शायद, उत्पन्न प्रेरित आवेश। तो आपको फॉर्मूला पता है, Q डैश बराबर आता है Q माइनस Q बटा K, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपने डिराइव किया हो तो ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बस छोटा सा भी। आवेश का मान दीजिए 100 गुणा 10 घात -6 माइनस 100 गुणा 10 घात -6 बटा 2, ऐसा कुछ करके है। इसका मान 2 है, इसे काट दे, हो सकता है ये 50 बच्चे और 100 माइनस 50 बाहर लिखे 10 घात -6। मैंने क्या कर दिया, 10 घात -6 को कॉमन कर दिया दोनों में से काटने के बाद। ठीक है, क्यू डैश बराबर बचेगा 100 में से 50 घटा ले तो आपको 50 गुणा 10 घात -6 कूलाम मिल जाएगा, या लिखे तो 50 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। ठीक, ये आंसर आपका हुआ। चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है साथियों, ये आपको दिख ही नहीं रहा फिलहाल, ये वाले नंबर मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये आपको मिलेगा 50 गुणा 10 घात -6 कूलाम और ये आपको मिल जाएगा 50 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ आई होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 24 को आपको ले चलता हूं। तो 24 और 25 दोनों देखते चलेंगे हम लोग। दोनों 24 का जो क्वेश्चन है वो 25 से भी रिलेट करेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन 24 ही है, उस पे 25 उसी में से पूछ लिया है। तो देखते हम लोग कैसा क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चर्चा करते पहले।
हल करना है और इस पे लिखना है दिया क्या गया। सबसे पहले दिया है, ठीक। क्वेश्चंस क्या पहले मैं पढ़ता हूं और फिर समझिए आप क्या रहा है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है व इनके बीच की दूरी 5 मिमी है। फिर लिखा है इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है जिसका परावर्तन 2.6 दिया गया है। कहता है ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। अगर आप प्लेटों के बीच नया विभवांतर, जैसे ये प्लेट है, इसमें आपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया हो, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, तो इस पर जो विभव है इसको भरने से पहले कितना था, 300 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। अब बैटरी हटा लिया, ठीक है। बैटरी हटा लेने के बाद जब आप इस पे कोई वैल्यू रखेंगे, मतलब जब इस पे कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो इसका विभव घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दिया क्या गया है, और एक आधो क्वेश्चन पूछे गए उसी में पूछा गया संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं पता करिए। प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व पता करने हैं। तो दिया है सबसे पहले ये दिया गया है 100 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ऐसा कुछ मीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फिर दूरी दी गई है 5 मिमी, 5×10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करते। मैंने मिमी को, मैंने आपसे बताया कि अगर मिमी को मीटर में कन्वर्ट करते एक नंबर लिखना है 10⁻³ वो लग देना है, ठीक है। फिर विभवांतर दिया गया V1 लिख देता हूं 300 वोल्ट, क्या लिख देता हूं, क्योंकि नया विभवांतर भी चाहिए तो उसको हम V2 कह लेंगे। अब के भी दिया गया 2.6, ठीक। देखते चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ये एक बाल्टी है, आपने यहां तक पानी भर दिया, यानी इसका विभव 10 लीटर। फिर आप इसे किसी चीज से जोड़ लेंगे तो बताओ ये लेवल कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। अगर मैं यहां से इसको पानी देता रहूं तो क्या होगा, क्या इसका लेवल घटेगा क्या, नहीं। लेकिन मैंने क्या कर दिया है, बैटरी से इसका संबंध खत्म कर दिया है, इसका संबंध बैटरी से हटा दिया है। अब मैं अगर इसे जोड़ूंगा तो इसका लेवल घट जाएगा, जो 10 है वो शायद 8 लीटर आगे बचे, तो लेवल घटा। लेवल ही विभव साथियों, लेवल क्या है, विभव है। तो समझते चलेंगे हम लोग कहने का क्या अर्थ है। तो आपको यह समझ है कि बैटरी हटाने के बाद इस पर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया, परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद इसका विभव घट जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, लिखेंगे पहला प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए V2 इक्वल टू, यानी जब आपने इसमें एबोनाइट का क्षण भरा तब आपको V1/K मिल जाएगा। V1 का मान कितना, 300, K का मान कितना, 2.6, भाग करके तो 115.34 आता है। क्या आएगा, 115.34। कहो तो करके दिखा लो, शायद आपके क्वेश्चन आंसर में 115 ही दिया गया है, आप इतना वोल्ट लिख दीजिएगा। चलिए 115 वोल्ट ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लगभग आता है ये, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इधर मैं लिखूंगा, इसको मिटा करके। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि आपको यहां तक की बातें दिख रही है, हाँ दिख रही है। चले यहां तक दिख रहा है, इसको इरेज करता हूं, उसके आगे नहीं जाना है। चले दूसरा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक संधारित्र की मात्रा।
पहली बात पूछा गया है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता। संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C1 कहेंगे हम इसको। क्या कह देंगे? C1। ये कब का है? जब बैटरी लगी थी तब की बात कर रहा है। तो परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा, इसका मतलब साले जो ये लिख सकते हैं। अब साले जीरो का मान लिखे तो 8.85 गुणा 10⁻12। ए का मान है 100 गुणा 10⁻4 पूरा का बटे डी का मान है 5 गुणा 10⁻3। फिर से वही नियम सिस्टम आ गया, देखेंगे हम लोग। C1 बराबर मिला 8.85 भागा 5 इंटू 10⁻12। इसको आप 10⁻+2 ले सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस मिलकर 16 हो गया। इसको मैंने कहा कि 10⁻+ का 2 ले सकता हूं, ये ऊपर चलेगा 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखें, इसको मैं भाग देता हूं 5 से। किससे? 5 से। वो वाली बात दिख ही नहीं रहे, इसको भाग इधर कह देता हूं, इधर कह देता हूं। देख लीजिए 8.85 को 5 से भाग देता हूं तो आपको मिलेगा 5 के नंबर 5। पॉइंट की पहले की बात कर रहा है 3। अब पॉइंट के बाद नंबर उतरेगा, कहां पॉइंट उतार लेंगे। ठीक, 8 5 से 35, 3 कटेगा 5 से 5 से 35, क्या आया? 1.77 गुणा ये 16 है, ये 3 2 5, 5 में 16 घटा लो तो 11 बचेगा माइनस का। इतना क्या फैराड? ये आपका प्रारंभिक धारिता है। अब कोई जो पदार्थ भर रहे थे उसको भरने के पहले, ठीक है, संधारित्र की अंतिम धारिता क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन इसी में है, इसी में कौन क्वेश्चन? संधारित्र की अंतिम धारिता C2 = K एप्सिलॉन 0 A/D। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। K का मान है 2.6, इसकी वैल्यू आई है 1.77 गुणा 10⁻11। मैं यहाँ इसको जो भी आंसर आया हो, कितना आया था? 1.77 गुणा 10 गुणा कर देता हूं, पता चल जाएगा कितना आएगा। ठीक, तो 6 7 42 का तो हाथ है 4, 6 7 42 4 46, 4 6 कम 6 4 10, 214 214 15 2 कम 3। देखिए हम क्या कर रहे थे, 2 6 4 10, हाँ 1 5 1 6 3 1 4 4 1 5 6, ठीक है, 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ आया। तो आपका गुणा करने से जो आंसर आया है 4.602 गुणा 10⁻11। ठीक, ये आंसर मिला आपको। इतना फैराड साथियों। ठीक, तो आपके 2 क्वेश्चनों के आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं पुनः आपको बताऊंगा, लेकिन इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा ताकि बता सकूं मैं आप लोगों को। इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक, इस वाले नंबर को। चलो इधर ही बता देता हूं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बताना होगा? आपको बताना होगा प्लेटों के प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व की वैल्यू। देखिए
प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व Q डैश बराबर या Q1 बराबर C1V1 बटा, या ये कहें कि सॉरी सिग्मा 1 बराबर लिखता हूं Q बाई ए पढ़ा हम लोगों ने, या Q1 बटे ए पढ़ा है, ठीक है। सिग्मा 1 बराबर लिखूं तो C1V, ठीक है, और बटे ए, जो C1 का मान है कहीं मिला, वह मिला है 1.77 गुणा 10 घात -11, जो V1 का मान है वो है 300 वोल्ट, कितने 300 वोल्ट, बट्टा जो ए का मान है वह है 100 गुणा 10 घात -4, ऐसा कुछ मिला आप लोगों को। एक सेकंड वेट करिएगा, एक काम करिएगा आप लोग, इसको सिग्मा 1 नहीं किए, इसको Q1 नहीं किए, चलो इसको Q1 रहने देता हूं। जो भी आपने आवेश दिया इसको वो फिक्स है, ठीक है। अब मैंने बैटरी हटा लिया है तो दूसरी सिचुएशन में जो पृष्ठ घनत्व होगा वो भी सेम होगा, नो चेंज। नहीं समझ पाए? जैसे अगर आप ये जो आवेश है वो चेंज होता तभी ये चेंज होता, बैटरी हटा लेने के बाद जो आवेश है वही रहेगा, तो पृष्ठ घनत्व चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं। यानी आवेश अगर बढ़ता जाता तो पार्टिकल्स और पास पास आते, आपने आवेश दिया जितने पार्टिकल्स उतने रह गए, धक्का मुक्की करते जाते, धक्का मुक्की तो पास आ जाते, पास पास आते, तो इसका मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, पार्टिकल्स पास पास आते, घनत्व बढ़ा, तो यही रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से कर सकते हैं हम लोग इसको, दोनों सिचुएशन में आंसर यही रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लूंगा, ठीक। इसको मैं 10 घात 2 लिख सकता हूं, इसको 10 घात 4 लिख सकता हूं, इसको भी 10 घात 2 लिख सकता हूं, और ये 11 क्या हो गई यार, एक मिनट, 10 घात -11 पहले, फिर इसको 3 गुणा 10 घात +2 लिख सकता हूं, और ये वाला 4 ऊपर लेके चलता हूं तो प्लस की 4 लिख सकता हूं, और 100 को मैंने 10 घात 2 लिख दिया है, तो ये और ये शायद कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये 3 बचा, 3 से इसका 7 में गुणा 21, 21 के हाथ 2, 3 से 21, 21 तो 23, ठीक, हाथ है फिर से 2, 3 3 तो 5, 2 में पॉइंट लगा दो, गुणा 11 4 7 बचेगा, इतना मात्रा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 पे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहेगा, इसी को रहने देते हैं। क्या था पहला नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन था प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर या नया विभवांतर, ठीक। आपसे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कहता है यदि उपरोक्त प्रश्न में, मतलब इसे 24 वाले प्रश्न में जो आपने 24 लिखा है, प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। पहला कहता है
ये जो क्वेश्चन पूछा है प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या हो जाएगा। तो अगर मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि आपने यहां इधर कहीं चर्चा कर लेता हूं। आपने आज एक छोटी सी बात की मैंने, दिख रहा आपको, ये थोड़ा और ऊपर बना देता हूं, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? चलो अच्छा, मैं यही पे चर्चा करता हूं। एक मेरे पास डस्टर, इसी पे चर्चा कर देता हूं। ध्यान से समझिए, ये सपोज करो कुछ भरने वाला होता, ठीक है, इस पे मैं पानी भरता और पानी का लेवल यहां आ गया, फिर मैं इसे को किसी से जोड़ देता, पानी कहीं हो जाता किसी दूसरे टब में, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, यही देखते हैं। देखिए, एक ये इसको मैं पानी दे रहा हूं किसी चीज से, ठीक। इसका लेवल अभी यहां है, इसको आपने जोड़ दिया, पानी लगातार दे रहा, नो चेंज। क्या जोड़ने पर पानी इधर जाएगा तो इसका लेवल कम होगा क्या? नहीं। लेकिन इससे पहले जब हम इसको मतलब इसको पानी देना बंद कर देते हैं फिर जोड़ रहे थे, तब इसका लेवल कम हो जा रहा था। तो इस सिचुएशन में साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 में जो पहला आंसर रहेगा वो रहेगा 300 वोल्ट। नया विभवांतर जो V रहेगा, यानी जो V1 है वो 300 वोल्ट ही रहेगा, नो चेंज। इसको आप V2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। संधारित्र की प्रारंभिक धारिता क्या होगी बताओ? विभव घटने बढ़ने से क्या धारिता घट और बढ़ रही है क्या? नहीं, तो धारिता तो यही रहने वाली, नो चेंज। धारिता एरिया पर डिपेंड कर रहा है और प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या आपने संधारित्र की जो प्लेटें लगाई उस पर छेड़खानी किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब इस पर कोई वो नहीं होने वाला है, जितना ये है रहेगा, जितना ये है वो भी रहेगा, नो चेंज। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा आंसर होगा ये यही रहेगा। तीसरे आंसर पे आते हैं, इस पे, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या कहते हैं? ठीक है, एक मिनट वेट करिए। देखिए साथियों, हम कुछ बता रहे थे आपको, थोड़ा एक मिस्टेक यहाँ हो गई है। 3 से 23, हाँ 2 आने थे, 3 से 23 तो 23 से होना चाहिए था 3। अब ठीक है, ये मीटर स्क्वायर रहने देते हैं। तो पहले सिचुएशन जो प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो यही होगा, सिग्मा ऑन कह देता हूं मैं इसको, ठीक। बाकी सब कुछ यही है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको इरेज करूंगा, ठीक। और इसका सिग्मा टू यही दूंगा। इसी क्वेश्चन का अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, मैं इसका सिग्मा टू कह दे रहा हूं। ये हो जाएगा CQ/A, ठीक है। यानी आवेश चेंज होता रहेगा, कि मैं इसको Q2 कह देता हूं। ये C2 V2 के बराबर हो गया, ये A हो गया। आपको V2 सेम से मिला था, कोई चेंज नहीं है। C2 आपको मिला था 4.6 गुणा 10⁻11। V2 आपको 300 मिला था, पूरा का बट्टे कितना मिला? A का मान 100 गुणा 10⁻4 मिला, ठीक। अब इधर थोड़ा देख लें, वो अगर 4.6 गुणा 3 गुणा 10⁻11, एक मिनट ये रहने देता हूँ, 3 गुणा दो जीरो लिख सकता हूँ, 10⁻2 लिख सकता हूँ, 4 को ऊपर ले जाओ तो 6 लिख सकता हूँ, सॉरी 4 लिख सकता हूँ, और नीचे 10⁻2 जो 100 है 2 लिख देता हूँ। ये वाला फिर से कट जाएगा जैसा उस पर कटा था। तीनों गुणा इस बार इसमें करना, बस हो गया, बाकी सब कुछ हो ही रहेगा। 3 छंग 18 के 8 हाथ आए 1, और 3 3 चौक 12 13,
एक में पॉइंट लगा देना है और लिखना 10 घात माइनस 7 बचेगा। ठीक, क्या आपको यह नंबर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ एकदम। इसको मैं पॉइंट को इधर लेके चलूं तो आपको जो Q2 मिल जाएगा 1.38 गुणा 10 घात माइनस 1 घात इधर लाने से पावर के कम हो जाएगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 1 घट जाएगी तो 6 की बजाय 7 बचेगी। ये आपको इतना क्या होता है C/m², यानी मात्रक यही रहेगा C/कूलम/मीटर² भाई। तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे साथियों। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको समझ आई होगी। जहां समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।